डिप्रेशन होता क्या है, एंजाइटी होती क्या है? देखो, डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों लोग समझ लेते हैं एंजाइटी डिप्रेशन सेम चीज है। अरे इसको तो एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। बंदा है या बंदी है, वो अगर ये बोले कि नहीं मुझे तो लाइफ में कुछ नहीं करना है, तो उसको आप कैसे देखते हो? क्या मैसेज तो छोड़ो, आप कैसे देखते हो? मैं देखो, अगर कोई आपको ये कॉल करके कह रहा है कि अभी मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना है, तो हो सकता है कि उसने अपनी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना चाह रहा हो, ठीक है, या उसकी लाइफ में अभी कोई पर्पस ना हो, गोल ना हो। तो ना तो ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, ये बहुत ही न्यूट्रल स्टेज है और बहुत ही नॉर्मल होता है। ओके, सो अपना जो डिप्रेशन है और सुसाइड है, दोनों के बीच में भी कनेक्शन है? हाँ, 100% कनेक्शन है। डिप्रेशन जब होता है तो आदमी को लोनलीनेस फील होने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है इस दुनिया में। नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। सो इस टॉपिक में आपको मज़ा आएगा ये तो मैं नहीं बोलूँगा, बट इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी मिलेगी, जिससे कि आप आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में, उनके बिहेवियर्स, कैसे बात करनी है, उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। एंड इस टॉपिक के लिए हमारे साथ है ध्रुव। ध्रुव, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए। थैंक यू सो मच रोहित, आपने इनवाइट किया मुझे पॉडकास्ट पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन को लेकर कि डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन का मेन कॉज क्या है और वो कौन से ऐसे फेजेस होते हैं जिससे आदमी को एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर तनाव कह सकते हो आप, वो फील होने लगता है और इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं आती हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आप एंजाइटी फील होती है, ये डिप्रेशन फील होता है, तो आप क्या ऐसी चीजें करो जो इससे आप बाहर निकल सको। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पॉडकास्ट कंप्लीट देखना, क्योंकि मेन कॉज समझ में आएंगे आपको। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत जानकार हूँ इस टॉपिक का, लेकिन जितना हमने इन कंटेंट क्रिएशन से, पॉडकास्ट से और वीडियोस से सीखा है, वो हम इस कंप्लीट वीडियो में डिलीवर करने वाले हैं। ध्रुव, मेरा पहला क्वेश्चन है, डिप्रेशन होता क्या है, एंजाइटी होती क्या है? देखो, डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों लोग समझ लेते हैं एंजाइटी डिप्रेशन सेम चीज है। अरे इसको तो एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आपका आज एग्जाम है बोर्ड का, 12th का आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको थोड़ी टेंशन हो रही है कि यार आज पेपर है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप एंशियस हो रहे हो, आप पन्ने पलट रहे हो कि क्या ये आ सकता है, क्या ये आ सकता है, पढ़ रहे हो। तो वो एंजाइटी हो गई। हम उसको ये नहीं कह सकते कि आप डिप्रेशन में हो, ठीक है। या आपकी शादी है आज, तो आप तैयार हो रहे हो, तो आप थोड़ा एंशियस हो गए कि यार आज शादी है, पता नहीं क्या हो जाए, वहां कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, पूरी तैयारी के साथ जा रहे हो, ठीक है। तो आप एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में नहीं हो। लेकिन अगर एंजाइटी आपको 2-3 हफ्ते रह जाए कि लगातार आप कॉन्टिन्यूस एंजाइटी में हो, तो मुश्किल बढ़ सकती है। वो डिप्रेशन का कॉज बन सकती है कि आप बहुत समय से तनाव में हो, तो आपको अब डिप्रेशन हो गया। अब जब डिप्रेशन होता है तो वो बॉडी के ऊपर आता है। वो ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन हो गया और हमें पता ही नहीं चल रहा। तो एंजाइटी एक अलग चीज है, थोड़े टाइम के लिए होती है, चली जाती है। और जिसको एंजाइटी नहीं है, ये भी टेंशन वाली बात है कि आप पेपर देने जा रहे हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, हाँ ठीक है पेपर है, देखा जाएगा। या आपकी शादी, उन्होंने कहा हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, है शादी, ठीक है हो जाएगी, देखा जाएगा। तो ये भी एक तनाव की चीज है कि आपको तनाव नहीं है। सो जैसे अब मुझे तनाव हो रहा है और कंटिन्यूअसली 5-6 दिन से, ये नहीं कि मैं फील कर रहा हूँ ऑफिस का प्रेशर है उससे कारण मुझे तनाव महसूस हो रहा है और वो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, या फिर फैमिली की तरफ से कुछ प्रेशर है, ठीक है? तो क्या इस तनाव के कारण मुझे डिप्रेशन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने कोई चीज ऐसी टारगेट ले लिया है ऑफिस की तरफ से या फैमिली की तरफ से, जो आप कैपेबल ही नहीं हो करने के लिए, एज इफ नाउ कंडीशन में, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं कर लूं कैसे भी, और आपको कंटिन्यूस एंजाइटी फील हो रही है, एंशियस हो रहे हो,
तो आपको डिप्रेशन हो सकता है और वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म कर सकता है। क्योंकि डिप्रेशन जब होता है तो एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है बॉडी में, वो बढ़ जाता है, और जब वो बढ़ जाता है तो टेस्टेरोन और डोपामीन आदमी का लो हो जाता है। जब हम जिम जाते हैं, आप जब जिम करते होगे तो आपने सुना होगा कि डोपामीन मिल गया, डोपामीन हाई हो गया, टेस्टेरोन हाई हो गए। मेल्स में टेस्टेरोन होते हैं, वुमेन्स में या फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग हार्मोन है। तो अगर टेस्टेरोन डाउन हो रहे हैं, डोपामीन डाउन हो रहा है और कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, तो वो डिप्रेशन का कॉज होता है और उसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन्स भी जो है इफेक्ट करते हैं। तो डिप्रेशन जो है ये क्यों होता है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल। डिप्रेशन होता है, एक तो बहुत लंबे समय से आप एंजाइटी में हो, तनाव में हो, तो उसकी वजह से स्लोली ग्रेजुअली आपका जो बॉडी है वो टेस्टेरोन और डोपामीन को बनाना बंद कर देती है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बॉडी में सेल्स होते हैं, तो पॉजिटिव सेल्स भी होते हैं। आम भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो हर किसी की बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्स होते हैं। अगर नेगेटिव सेल्स बहुत बढ़ जाते हैं तो फीवर आ जाता है आदमी को, तो फिर शरीर की जो एंटीबॉडीज होती हैं उससे लड़ने लगती हैं। तो ऐसे ही हार्मोनिकल चेंज होते हैं जब, अब वो किसी भी कारणवश हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई करियर की प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हो, या वट एवर जो भी कंडीशन, आदमी की फाइनेंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस वजह से आप बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हो, सैडनेस फील कर रहे हो, तो आपका हार्मोनिकल जो प्रोडक्शन होना है उतना हो नहीं पा रहा है। तो बायोलॉजिकल कंडीशंस में इसको हार्मोन से रिलेट करा गया है कि ब्रेन को उतना मैसेज नहीं जा रहा है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको उत्साह नहीं फील हो रहा है, आप लाइफ में खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, वट एवर कंडीशन हो, अलग अलग रीजन होते हैं अलग अलग लोगों के, तो उस वजह से आदमी को डिप्रेशन हो जाता है। और अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता है कि उसको हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, और वो भी खुद आके तो बोलेगा नहीं, ठीक है, तो वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि भाई ये जो मेरे साथ में या मेरा भाई है या मेरी फैमिली में जो भी मेरा परिचित है वो डिप्रेशन में है, और इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो जब भी किसी भी को डिप्रेशन लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन के कई सिम्टम्स हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अर्ली डिप्रेशन को डिप्रेशन समझने लगते हैं। अभी डिप्रेशन हुआ नहीं है लेकिन उनको पहले लगता है आई एम डिप्रेस्ड। जो पर्सनैलिटी जिनकी थोड़ी ऐसी होती है ना कि मुझे थोड़ी बेबी केयर चाहिए, मुझे क्यूरोसिटिक होते हैं जो लोग, कि मुझे कोई केयर नहीं कर रहा, तो वो एक गाना गाना चालू कर देते हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ। जैसे आपने देखा होगा बच्चे की चोट कम लगती है, बता ज्यादा देता, मेरी तो टांग टूट गई, जबकि उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो डिप्रेशन का हल्ला मचा देते। लेकिन एक्चुअल में अगर किसी को डिप्रेशन है तो हो सकता है उसका हाथ कांपने लगेगा, पैर कांपने लगेंगे किसी भी कारणवश से, या फिर उसको कोई एंजाइटी अटैक आ जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। और बैठे बैठे, जैसे अभी आप बैठे हो, मैं बैठा हुआ हूं, अगर हमें सीवियर डिप्रेशन हुआ तो हम सोच रहे हैं उस बात को जिस वजह से डिप्रेशन हो रहा है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, तो हम बैठे बैठे बेहोश हो जाएंगे ऐसे करके। तो अब आदमी को लगता है कि पानी की कमी है, किसी को लगता है भूत आ गया, किसी को लगता है चुड़ैल आ गई। गांव में जो है भूतों के पास ले जाते हैं कि अरे इसके हाथ कांप रहे हैं, मिर्गी के दौड़े पड़ रहे हैं, ठीक है। ये सब जो साइंस है ये डिप्रेशन के साइन है, जिसको लोग दौड़े कहते हैं, किसी को भूत बोल देते हैं, पिशाच बोल देते हैं। एक्चुअली वो हार्मोनिकल इम्बैलेंस है बॉडी में। लोग बॉडी में जो है सीबीसी कराते हैं तो देख लेते हैं यार हीमोग्लोबिन ठीक है, और जो है किडनी ठीक काम कर रही है, लीवर किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है, और आपका दिल ठीक काम कर रहा है, लेकिन हॉर्मोन्स पे लोग बहुत कम जाते हैं। लेकिन हार्मोनिकल डिसबैलेंस होने की वजह से भी सीवियर डिप्रेशन हो जाते हैं। जैसे जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के बाद जब वो उनको बच्चा डिलीवर होता है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है, ठीक है, जो डिलीवरी के बाद होता है और डिलीवरी से पहले भी होता है, तो वो भी एक टर्म है डिप्रेशन। तो बहुत अलग अलग साइकोलॉजी है और अलग अलग मेडिकल साइंस में डिप्रेशन को डिफाइन करा गया है। लेकिन अगर आपको पता करना है तो नम हो जाओगे आप। शरीर बता देता है, हमारी ये बॉडी है साइन दे देती है कि भाई आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, फटाफट डॉक्टर से कंसल्ट करो। अब बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो
2 तरीके के डॉक्टर होते हैं जो एंजाइटी डिप्रेशन का जनरली इलाज करते हैं। बहुत कम लोग जो हैं हिम्मत उठा के उनके पास जा पाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ जो अपने दिमाग हाँ। का इलाज कराने जाऊँ। तो एक तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और एक साइकियाट्रिस्ट होते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जो इलाज करते हैं, क्योर करते हैं लोगों को, उनके पास अलग-अलग थ्योरी होती हैं और थीसिस होती हैं। जैसे सीबीटी हो गई, कैरेक्टर बिहेवियर थेरेपी। वो उस थेरेपी से आदमी को ट्रीट करते हैं, उसकी रूट कॉज़ को पता करते हैं, उस पे डिस्कशन करते हैं। ऐसा माना गया है कि आपका 90% डिप्रेशन खत्म हो जाए अगर आप किसी को बता दो। तो कहते हैं ना वो कि दुःख जो है बाँट हुँ। दो तो खत्म हो जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट वैसे काम करता है। अच्छा, आप उनसे जाके बात कीजिए। आप तो बात करिए। जैसे आपको मान लो भगवान की दुआ से आपको कोई डिप्रेशन हुँ। नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आप अपने माता-पिता को या दोस्तों को नहीं बता पा रहे हो उस बात को, तो आप अगर साइकोलॉजिस्ट को बता रहे हो तो वो अनबायस्ड होके आपको बताएगा कि ये जो समस्या है, जो आपको बहुत बड़ी लग रही है, एक्चुअल में ये बहुत छोटी है और आप इस तरीके से इससे निकल सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे वो आपको मेडिसिन दे देगा। वो स्टेरॉइड्स लिख देगा आपको। उसमें जो मैं हार्मोन्स आपको बता रहा हूँ कि कॉर्टिसोल होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, डोपामाइन होते हैं, तो जो हार्मोन उसको लगेगा कि आपका कम बन रहा है, तो उसकी वो दवाइयाँ लिख देगा। जैसे फ्लूमेट हो गई, एस्ट्रोजन हो गए, तो वो इस तरीके की दवाइयाँ आपको लिख के दे देगा कि बेटा आप ये खाओ। इससे आपका जो माइंड है वो अप हो जाएगा, आपके हार्मोनिकल जो प्रोडक्शन कम हो रहा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। और इसमें गोल का क्या रोल है? देखो होता क्या है, मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा होगा कि गाय है, तो गाय को हम क्या करते हैं, आपने अगर जो लोग अवेयर ना हो, चलो डॉग से एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। गाय, डॉग या कोई भी एनिमल का एग्ज़ाम्पल ले लो, हम उसको बाँध देते हैं एक जगह हुँ। से, खूँटे से बाँध देते हैं। तो वो उस खूँटे के आस-पास घूमता रहता है, इधर-उधर, इधर-उधर, उधर। अगर खूँटा नहीं होगा, तो गाय का पता ही नहीं कहाँ चली गई और वो लौट के भी हुँ। नहीं आ पाएगी कभी अपने घर पे वापस, ठीक है? तो जो खूंटा है और जिस रोप से वो बना है और वो जो गाय है, ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो खूंटा जो है वो गोल है और जो रोप है जिससे वो बंधी हुई है वो एक्शन प्लान है और गाय जो है वो एक ह्यूमन है, एक इंसान है। मैं मतलब लोग मुझे पागल ना बोलने लग जाएँ। गाय इंसान नहीं है, गाय मतलब एक एक्स है। तो हम जो हैं अगर हमारी लाइफ में गोल नहीं है, जो भी इंसान जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई गोल नहीं है, मान लो अगर आप पढ़ रहे हो, 6th क्लास में हो, तो लोग कहेंगे 6th क्लास में क्या गोल है? आपका गोल है पास होना, अच्छे नंबर के साथ। हुँ। अगर आपका गोल ये नहीं है कि मुझे अच्छे नंबर से पास होना है, भाड़ में जाए मैं पास हूँ, ना हूँ, फेल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको कभी भी किसी भी स्टेज में डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी हो सकती है और ओके। आपको बहुत जल्दी वो अफ़ेक्ट करेगी। अगर किसी के जीवन में गोल है, मान लीजिए आपके जीवन में कोई गोल है, लेकिन आपको ये नहीं पता ये गोल पूरा कैसे होगा, आपके कोई एक्शन प्लान नहीं है, तो आपको बहुत जल्दी सीवियर डिप्रेशन या एंग्जायटी हो सकती है, आप ओवरथिंकर बन सकते हो, आप बहुत ही ओवर इमोशनल होगे, आपको कोई भी चीज़ तुरंत फ़ील होने लग जाएगी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना, रिलेट करना, अगर आपके किसी जानने वाला है कोई या आप हो और आपके जीवन में कोई गोल नहीं है, मान लो आप ऑटो से उतरे और ऑटो वाले ने आपको गाली दे दी, लेकिन आपका कोई गोल नहीं है, आप फ्री हो, तो आप उससे तुरंत लड़ने लगोगे और लड़ने का मतलब आपको एंग्जायटी होने लगी। लेकिन आपने गोल ले रखा है यार मुझे वहाँ पहुँचना है जल्दी से, हुँ। तो आप बोलोगे भाड़ में जा गाली बकता रहे, तू अपना मुँह खराब कर, मेरे को क्या मतलब है, मैं तो जा रहा हूँ फटाफट से। तो आपका गोल सामने आ गया, तो आपको फिर आपको आपकी ईगो हर्ट नहीं होगी उस टाइम पे, आपको एंग्जायटी उतनी ज़्यादा फ़ील नहीं होगी। लेकिन जो फ्री हैं, उनको एंग्जायटी फ़ील होती है तुरंत और जैसी सीवियर एंग्जायटी होती है, डिप्रेशन होने लगता है। तो गोल का बहुत बड़ा रोल है, गोल से बड़ा कोई रोल ही नहीं है। जितने भी बड़े लोग बने हैं, जो हुँ। दुनिया में आज टॉप 1% में बैठे हुए हैं, वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि उनके जीवन में एक बड़ा गोल था, तो इस वजह से उनको कभी एंग्जायटी, डिप्रेशन नहीं हुआ, वो ओवरथिंकर नहीं थे और उन्होंने एक बड़ा गोल बनाया और उसके लिए बड़े-बड़े एक्शन प्लान लिए। वो उस खूंटे से बंधे रहे, उस रोप के थ्रू और उस खूंटे के इर्द-गिर्द वो काम करते रहे और वो धीरे-धीरे उस खूंटे के पास जाने की कोशिश करते रहे। तो मतलब आपका विज़न होना चाहिए और आप अपने विज़न की ओर अग्रसर होना चाहिए, करेक्ट? विज़न बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी लाइफ में कोई विज़न नहीं है, गोल नहीं है,
वो इंसान फालतू में इस पृथ्वी पे आया है। उसका जन्म जो हुआ है टाइम वेस्ट करने के लिए हुआ है। बहुत प्रीशियस टाइम है आप सभी का, हमारा। इसको खराब नहीं करना है। जो भी आपका इंपॉर्टेंट टाइम है, मेक श्योर करो कि आप जीवन में कुछ करके जाओ। तो जो अभी रिसेंटली कुछ दिनों में हमने देखा है कि सुसाइड्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, इसका डिप्रेशन से कोई कनेक्शन है? या फिर ये जो सोशल मीडिया आ रहा है, लोग बात नहीं कर पाते? जैसे कि पहले ऐसा होता था कि फैमिली में जब मैं मिलने जाता था, ठीक है, तो मम्मी पापा मिलके बात कर रहे हैं। आजकल सब लोग सोशल मीडिया से रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, मम्मी पापा नहीं तो भाई बहन जो भी है, ठीक है। सो इसका कहीं ना कहीं कुछ रोल है, जैसे क्योंकि आपने भी बताया कि बात करना चाहिए, बताना चाहिए, और जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसको बात करने के लिए कोई नहीं मिल रहा। देखो, सुसाइडल का सोशल मीडिया से तो कोई रोल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। सोशल मीडिया इज जस्ट टाइम वेस्ट। आप क्या कर रहे हो, आप जो है अपने गोल की तरफ नहीं भाग रहे हो, आपके जीवन में कोई गोल नहीं, तो आप सोशल मीडिया देख रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो। एंडलेस स्क्रॉलिंग है, वो ओवर थिंकर के लिए है कि आपका दिमाग हर समय बिजी रहे। और सच बताऊं तो जो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं उनको बिल्कुल एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं अपना। ओके। आप सोशल मीडिया पे ऐसी कोई रील देख रहे हो जिसमें नाच गाने आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। आप अपना और अपने पेरेंट्स का टाइम खराब कर रहे हो। अब बात करते हैं सुसाइड की। सुसाइड क्या होता है? जैसे सुसाइड अगर कोई 20 से 30 की एज में कर रहा है, तो उसके जीवन में 95% टाइम पे रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चल रहा होगा। उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे फाइनेंस से रिलेटेड हो गई, करियर से रिलेटेड हो गई, या फिर बच्चों से रिलेटेड हो गई। उसको 95% केसेस में रिलेशनशिप की दिक्कत रही है, इसीलिए उसने सुसाइड करी है। क्योंकि उस टाइम पे उसको और कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको लग रहा है कि मेरे पार्टनर ने मुझे चीट कर दिया, मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया, मेरी जबरदस्ती शादी करा दी, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, हीर रांझे वाला प्यार हो गया, अब मैं मुझे मरना ही मंजूर है, अब मैं अगले जन्म जन्म में ट्राई करूंगा उसके साथ रहना, ये लाइफ तो मेरी वेस्ट हो गई। जैसे ही आप 30s पार करते हो तो आपका मिड ब्रेन एक्टिव हो जाता है, जो कि 30 साल बाद जाके आदमी का बन पाता है। फिर वो जो सुसाइड होती है वो फाइनेंसिस की वजह से होती है। फिर रिलेशनशिप वहां पे इतना बड़ा रोल अदा नहीं करती, ऐसा मैंने देखा है, जो स्टडी बताती हैं। बहुत सारी बुक्स का भी रेफरेंस है, और एक बहुत ही फेमस कोट भी लोग कहते हैं, गूगल कर लो, तो आप लोग भी गूगल करके चेक कर सकते हो। 30 के बाद जो लोग सुसाइड कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज इसलिए कर रहे हैं कि उनको फाइनेंस के इश्यूज आ रहे हैं या करियर की प्रॉब्लम है। 30 से पहले रिलेशनशिप, 30 के बाद, और 40 के बाद अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो वो जीवन से हार चुका है। ठीक है, उसको फाइनेंस भी नहीं हिला सकते, उसको रिलेशनशिप भी नहीं हिला सकते। अगर कोई 40 के बाद कर रहा है तो उसमें या तो वो जीवन से हार गया या बच्चों से बहुत दुखी है, अनएक्सपेक्टेड चीजें उसके साथ हो गई, उसने इतना ज्यादा बुरा 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 देख लिया कि अब वो सोच चुका है कि अब मरना ही बेहतर है। और 50 के बाद बहुत कम लोग सुसाइड करते हैं। ये अगर आप डेटा चेक करोगे तो आपको चेक आएगा कि 90% लोग 20 से 30 में सुसाइड कर रहे हैं, 7 से 8% जो है 30 से 40 वाले कर रहे हैं, 40 से 50 वाले जो है 1-2% है, और 50 से ऊपर लोग सुसाइड नहीं करते, क्योंकि तब तक उनका जो है ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है। अच्छा, सोशल मीडिया जो है उसका यूज अगर कोई नॉलेज गेन करने के लिए करे तो आपके क्या व्यूज है? तो सोशल मीडिया नॉलेज गेन करने, सोशल मीडिया को अलग अलग तरीके से नॉलेज गेन कर सकते हो। आप अगर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे हो तो वो आपका डोपामीन हिट कर रहा है, ठीक है, वो आपको नॉलेज ज्यादा नहीं दे सकता। आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो सकते हो, आप कंटिन्यूअस मोटिवेट नहीं रह सकते। बट अगर कोई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देख रहा है, अगर कोई क्लासेस कर रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा है जो यूपीएससी एस्पिरेंट है या किसी बड़ी जॉब की तैयारी कर रहा है, तो वो बेशक यूट्यूब वगैरह से तैयारी करके और उस एग्जाम को क्रैक कर भी सकता है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो डोपामिन को बढ़ाने के लिए है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपको नॉलेज गेन करने के लिए। ओके, सो अपना जो डिप्रेशन है और सुसाइड है, दोनों के बीच में भी कनेक्शन है? हाँ, 100% कनेक्शन है। डिप्रेशन जब होता है तो आदमी को लोनलीनेस फील होने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है इस दुनिया में। उस टाइम पे अगर फैमिली को या पेरेंट्स को पता चल जाए कि आपका बच्चा या आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले या जो भी नोन में है वो डिप्रेशन में है, आप अधिक से अधिक उसके साथ समय गुजारो,
और उसको कुछ गोल्स दो, उसके एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करो, उसके गोल्स देने के साथ उसके एक्शन प्लान बनाओ, जो चीज़ें उसको पसंद हैं वो चीज़ उससे कराने की कोशिश करो। हो सकता है कि उसको स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है उसको म्यूजिक पसंद हो सकता है उसको घूमना पसंद हो, तो उसको घूमने जाने दो कि भाई आप ट्रैवल करो। ट्रैवल एक बहुत बड़ी थेरेपी है। मान लो आप या आपका कोई फ्रेंड, आपको पता चल जाए कि वो डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो आप, अगर आपके पास 10,000 रुपए में उसको मदद करने के लिए, तो आप कोशिश करो उसको फटाफट गूगल पे कर दो कि भाई एक काम कर, मैंने तुझे 10,000 रुपए डाले हैं, या फिर मैंने तेरे लिए मनाली की एक ट्रिप बुक कर दी है, तो एक काम कर घूम के आ। तो जब आप घूमने जाते हो तो उससे ऑटोमेटिक आपके हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं और डोपामीन जो है हाई हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाता है आदमी का, वुमेन्स का एस्ट्रोजन हाई हो जाता है, तो उनको अच्छा फील होने लगता है, तो उससे डिप्रेशन चला जाता है। लेकिन अगर सीवियर डिप्रेशन हो रहा है, लोनलीनेस फील हो रही है, और जब आदमी नम होने लगता है, बार बार उसको एंजाइटी अटैक आने लगते हैं, तो उसको ये लगता है कि लेट्स एंड अप दिस लाइफ। तो सुसाइड आदमी ऐसे नहीं करता कि उसको बहुत मजा आ रहा है सुसाइड करने में। सुसाइड आदमी जब करता है जब उसको लगता है कि लाइफ में ना तो कोई गोल है ना कोई पर्पस है। अगर मेरी या किसी भी एक्स वाई जेड पर्सन की लाइफ में कोई एंड गोल ना हो, तो बेहतर होगा कि मर जाए। और ये कोई बहुत गलत बात भी नहीं है और बहुत अच्छी बात भी नहीं है। अगर आपको ना खाना खाने का मन कर रहा है, ना आपको कहीं जाने का मन कर रहा है, ना किसी से मिलने का मन कर रहा है, ना किसी से बात करने का मन कर रहा है, और ये एक दिन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये महीनों तक यही कंडीशन चल रही है, तो बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि आप या हम सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में कोई उमंग, तरंग, पतंग ये सब खत्म हो गई है। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि जो सुसाइड है उसमें डिप्रेशन का क्या रोल है? देखो, मेन रोल जो है सुसाइड में डिप्रेशन का ही है। डिप्रेशन में क्या-क्या सिम्पटम्स है? आदमी को लोनलीनेस फील होने लगेगा, अकेलापन फील होने लगेगा, उसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, उसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है। अब ये बहुत स्वाभाविक है कि अगर किसी की लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि जीवन जीना ही क्यों है? कोई भी इंसान होगा, आप हो, मैं हूँ, अगर ना हमें कोई जॉब करनी है, ना कोई रिलेशनशिप में रहना है, ना कोई फाइनेंस है। अब जैसे किसान सुसाइड क्यों करता है? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा लोन हो गया है, अब वो खेती नहीं कर पा रहा, उसको कंटीन्यूअस परेशान करा जा रहा है। तो अब उसको समझ में आ रहा है कि मैं खेती तो कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि बार-बार मैं फसल उगाता हूँ, ये मेरी फसल ले जाते हैं, पैसा मुझे मिलता नहीं है, तो मेरे जीवन जीने का फ़ायदा क्या है? और हो सकता है कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूँ, सुसाइड हो जाए, मेरी डेथ हो जाए, तो जो लोन है वो माफ़ हो जाएगा। तो लाइफ में जब पर्पस आदमी के खत्म हो जाता है, गोल खत्म हो जाता है, तो उसके पास एक ही एक्शन रहता है, सुसाइड। ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि जब हम 70-80 साल के हो जाते हैं, हमने अपने जीवन की सारी जो है ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर ली। बच्चे हो गए, उनकी शादी कर दी, अब हमारे जीवन में कोई पर्पस नहीं है, हमने जॉब भी कर ली, अब हमारी लाइफ में कोई फाइनेंस भी गोल नहीं है, तो ऑब्वियस हमें मरना ही है, तो वो एक नेचुरल मौत हो गई। लेकिन अगर कोई कम एज में ऐसा हो रहा है या कम एज में कर रहा है, तो ऑब्वियस है उसके जीवन में कोई पर्पस नहीं बचा होगा, तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और डेटा ये कहता है कि मेल्स ज़्यादा सुसाइड करते हैं कंपैरेटिवली वुमेन के। ऐसा क्यों है, मेल्स ही ज़्यादा सुसाइड करते हैं? कोई स्पेसिफिक रीज़न है इसका? हाँ, इसके ऊपर स्टडी हुई, जर्मन में बहुत बड़ी स्टडी करी गई कि भाई मेल ज़्यादा सुसाइड क्यों करते हैं, वुमेन क्यों नहीं सुसाइड करती? जबकि वुमेन्स को तो पहले, अभी तो नहीं, पहले जला के मार दिया जाता था। आपने सुना होगा कि प्रथाएँ थी कि आदमी मर गया तो औरत को भी साथ में जला दिया। सती प्रथा। सती प्रथा जिसको कहते थे, राजा जी हरिश्चंद्र जी हैं, शायद उन्होंने उसको खत्म करवाया था। ऐसी बहुत सारी प्रथाएँ थी कि औरतों को ऊपर अत्याचार करे जाते थे, मारा जाता था और उनको जलाया भी जाता था, ठीक है? तो औरतें, लेकिन बहुत सहन शक्ति उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली मेल के। मेल उतना सहन शक्ति नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि मेल, अगर हम बात करें, थोड़ा-सा पीछे जाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं। तो आज से 10,000, 15 साल, 1000 या 20,000 साल पहले हम सब लोग जंगल में रहा करते थे, केव्स में रहते थे। तो हमारा काम क्या था? शिकार करना, जानवर लेकर आना, घर पे देना। वुमेन का काम था उसको भूंज के, सेक कर आग पर हम सबको डिलीवर करना, खिलाना। दूसरी उनकी जॉब थी कि मेल की सेक्सुअल डिजायर को कंप्लीट करना, और साथ में
जो वंशावली है उसको आगे बढ़ाना। बिना औरत के तो आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो, तो उसका काम है केयर करना। जो आप, अब वो तो जाएगी नहीं शिकार करने, हाँ आप मार के ला रहे हो, शिकार करके ला रहे हो, तो हमारे जो ट्रेट्स बन गए वो शिकारी वाले हैं, उनके जो ट्रेट्स हैं वो केयर वाले हैं। और वो आज भी ऐसे ही है। आदमी भले ही हम आज बहुत विकसित हो गए, हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, अब एआई का जमाना आ गया है, लेकिन सबकॉन्शियस जो माइंड है, जो हमारे दिमाग में सेट है, पिछले हम 3 लाख करोड़ साल से होमोसेपियन है, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। अभी हम अगर बात करें 1500 साल पीछे भी चले जाओगे तो हम सब थोड़ा थोड़ा शिकार सब कर ही रहे थे। अभी हम बहुत जल्दी डेवलप हुए हैं, बहुत जल्दी हमने फटाफट कपड़े पहने हैं और हमने आटा बनाया है, खाना बनाया है, रोटी बनाई है। तो लेकिन जो सालों करोड़ों साल से आप कर रहे थे वो इतनी जल्दी आपके दिमाग में से ट्रेट जाएगा नहीं। दूसरा रीजन ये भी है मेल्स का सुसाइड करने का कि मेल एक्सप्रेसिव बहुत कम होते हैं कंपेरेटिवली फीमेल के। फीमेल का क्या रहेगा कि कोई भी बात हुई अपने फ्रेंड को तुरंत बता दी, तुरंत जो है कजन को बता दी, तुरंत मम्मी को बता दी, तुरंत पापा को बता दी। मेल का क्या होता है, कोई एक दोस्त होगा उसको फोन लगा दिया, हाँ भाई तेरे भाई ने लड़की पसंद कर ली है, अब जो है भाभी आने वाली है, वो एक को बताएगा। फीमेल क्या 4 को बताएगी, वो लड़का मुझे पसंद करता है, क्या करूं। दूसरे को कॉल करेगी, उनको अलग बात बताएगी, वो लड़का मुझे प्रपोज कर रहा था, मैंने तो ना ही कर दिया उसको, जबकि हाँ भी करा होगा, लेकिन वो वहां पे पूछना चाह रही है कि मैं हाँ करूं या ना करूं, मैंने क्या डिसीजन लिया। वो हर इंसान को अलग तरीके, तो थोड़ा मैनिपुलेटिव नेचर भी होता है वुमेन्स का। अच्छा, तो इसमें फैमिली का क्योंकि आप अभी बता रहे थे कि मेंस जो होते हैं वो थोड़ा लेस एक्सप्रेसिव होते हैं, तो फैमिली का क्या रोल है? और फैमिली के रोल के साथ साथ में फैमिली को कैसा एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए? प्लस अगर फैमिली गोल ओरिएंटेड एनवायरनमेंट या फिर अपने बच्चे को कुछ ऐसा सिखाए, तो उससे डिप्रेशन पे क्या इम्पैक्ट है? मतलब ऐसी डिसीज होगी, नहीं होगी? देखो फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। आप जब छोटे थे तो आपकी मम्मी ने या पापा ने आपको बताया वो लड़के नहीं रोते हैं, लड़के कोई रोते हैं क्या? या लड़के रो रहे हैं, अरे लड़कियों की तरह रो रहा है, ठीक है। अब रोना गलत नहीं है, आप अगर रो रहे हो तो आप एक्सप्रेसिव हो, आपके आंसू निकल रहे हैं, आपको दुख हो रहा है, किसी बात से आपको दिक्कत हो रही है, तो आपने रो लिया। लेकिन हमें सिखाया क्या क्या, रोना नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है पेरेंट्स की। आपको कभी भी लड़कों से ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, ठीक है। सब रो सकते हैं, सबके अपने हॉर्मोन्स हैं, रोने का अधिकार भगवान जी ने सबको दिया है। तो लड़कों के एक्सप्रेशन को शुरुआत से दबाया जाता है, जो कि गलत प्रैक्टिस है। आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कों की भी बात उतनी ही सुननी चाहिए जितनी आप लड़कियों की सुनते हो। दूसरी चीज इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स का काम क्या है कि अगर उनको चाहिए कि उनका बच्चा जो है बिजनेसमैन बने, तो उसको बिजनेस वाले इन्वायरमेंट में रखा जाए शुरुआत से ही। उसको अकाउंट सिखाया जाए, उसको एचआर सिखाया जाए, उसको फाइनेंस समझाया जाए, उसको बैंक समझाई जाए, उसको पब्लिक स्पीकिंग समझाई जाए, उसको ह्यूमन रिलेशनशिप समझाई जाए, उसको एथिक्स दिए जाएं, ईमानदारी सिखाई जाए। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि कोई, वैसे तो भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ 90% पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा गवर्नमेंट जॉब में चला जाए, सरकारी नौकरी, समझ लो सब उसका जीवन खुश हो गया। मेरा ऐसा मानना नहीं है। आपको खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी करो। अधिकतर आप सरकारी ऑफिसों में जाके देखना उनकी शक्ल कैसी रहती है। पीएनबी बैंक में आप जाके चेक कर लो। पीएनबी वालों प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मेरा अकाउंट पीएनबी में था तो मैं जाता था, वो सब थोड़े परेशानी लगते थे मुझे, जबकि ऑल दो उनकी सरकारी नौकरी है लेकिन वो खुश नहीं है। क्या रे यार इतना काम है, सर्वर नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों कस्टमर आते हैं, ये है वो, तो वो परेशान रहते हैं हमेशा। मैं उनकी सर्विस को काउंटर नहीं कर रहा, ऑल दो बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, बैंक बहुत शानदार है, लेकिन वो दुखी रहते हैं। और ऐसा मैंने अधिकतर सरकारी ऑफिसों में देखा है। यही, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, यही चीज मैंने मतलब बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट स्कूल में जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के टीचर होते हैं उनके साथ भी है। हाँ वो सेम। भी मतलब बहुत ज्यादा उनका चेहरा आप देखोगे, आप थोड़ा भी कुछ लेके जाओगे, अरे ये क्यों है, अरे वो क्यों है, वो बहुत काउंटर करते हैं हाँ। इस चीज को। तो आप अगर चाहते हो कि आपका बच्चा बिजनेसमैन बने तो उसको बिजनेस वाला एनवायरनमेंट दो। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाए,
किसी भी डिपार्टमेंट में आप चाहते हो कि वो जाए, पहले तो आप उस पर थोपो मत कि वो आपको ये गवर्नमेंट जॉब में जाना है। फिर भी आपकी बहुत इच्छा है, हो सकता है आपका गोल हो, आप नहीं कर पाए हो, तो आपका काम क्या है, वीक में एक बार अपने बच्चे को उस गवर्नमेंट ऑफिशियल या उस ऑफिस में विजिट कराएं। आप चाहते हो आपको अच्छा डीएम बने, तो आपको हर हफ्ते अपने बच्चे को डीएम ऑफिस लेके जाना है। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो और आप चाहते हो बच्चा डीएम बन जाए, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बड़ी पोस्ट है, तो उसको बार बार मैनिफेस्ट करना, उसकी एनर्जी को फील करना और उसको अपना एक गोल बना लेना, एक सपना बना लेना, इट्स नॉट दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हम चाहते तो हमारा बच्चा प्रधानमंत्री बन जाए, हम खुद कुछ नहीं कर पाए, ना हम वो सब माहौल दे पा रहे, लेकिन हम चाहते हैं बच्चा प्रधानमंत्री बन जाए। कैसे बन जाएगा जब उसने देखा ही नहीं उस चीजों को? अगर आप डीएम नहीं हो, चाहते हो बच्चा डीएम बने, चलो हफ्ते में एक बार लेके जाओ डीएम ऑफिस, देखो बेटा ये डीएम ऑफिस है। अगर आप बड़े होगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो एक दिन आप भी डीएम बनोगे, आपके पास भी ऐसी गाड़ियां होंगी, आपके पास भी इतने लोग काम करेंगे, इतने लोग आपके पास ये प्रॉब्लम लेकर आएंगे, तो वो बच्चा धीरे धीरे उसको गोल बनाएगा। हो सकता है अगर उसका आईक्यू अच्छा है और उसकी सहन शक्ति, पेशेंस अच्छा है और उसका मन कर जाए, तो वो डीएम बन जाए। डीएम नहीं बन पाएगा, एक अच्छा इंसान तो बन ही जाएगा। तो जो भी बनना चाहे बच्चा, लेकिन इन्वायरमेंट का बहुत अफेक्ट करता है। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, इस अप्रोच को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो जबरदस्ती, देख शर्मा जी का लड़का डीएम बन गया, तू नहीं बन पाया, तो ये टैक्टिक बिल्कुल गलत होती है। और फैमिली जो है कभी-कभी प्रेशराइज़ कर देती है अपने बच्चे को कि यार ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये किस हद तक सही है या गलत है? देखो, अगर बच्चा गलत कर रहा है हुँ, और फैमिली उसको प्रेशराइज कर रही है कि नहीं ये गलत कर रहा है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, ये तू नहीं करेगा, हुँ, गलत इन द सेंस, इसके भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं, कुछ कहानियां समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बच्चा ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है, हुँ, ठीक है, या फिर किसी का बच्चा इलीगल वेपन बेच रहा है। अब फैमिली प्रेशराइज कर रही है, तू ये नहीं करेगा, तू सरसों के तेल का बिजनेस करेगा, हुँ, इसमें आ, तो वो सही है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा जो है सही कर रहा है कुछ जिसमें वो खुश है, लेकिन उसको फैमिली प्रेशराइज कर रही है, तू ये नहीं करेगा, तुझे तो वहीं दुबई जाना है, तुझे तो यूएस जाना है, वहां जाके नौकरी करनी है, जबरदस्ती इस पर प्रेशर बना रहे हैं, तो ये कंप्लीटली गलत होता है। क्योंकि आप भले 1 करोड़ कमाओ, 1000 करोड़ कमाओ, आपको एंड ऑफ द डे रोटी खानी है। अगर आप खुश नहीं हो, तो जीवन से कोई फायदा नहीं है जीवन जीने का। शाम को सुकून की नींद आनी चाहिए, दिन भर आप खुश रहने चाहिए, अच्छे लोग हों, आप अच्छे इंसान हो। इट्स वेरी प्रैक्टिकली पॉसिबल कि, और खुश रहने में इतना बड़ा कोई बहुत हजारों करोड़ रुपए नहीं लगते। आप अगर महीने के 1,50,000 रुपए भी कमा रहे हो और आपकी जरूरतें थोड़ी कम है हुँ, और आप उसमें खुश हो, तो बहुत, मैं मानता हूं कि उससे अच्छा जीवन नहीं है कोई। और अगर आप 1,000 करोड़ भी कमा रहे हो दिन के और आप खुश नहीं हो, अभी भी आप दुखी हो, आप चाहे किसी भी बात से दुखी हो कि यार मेरी बीवी तो बहुत मैं 1,000 करोड़ कमाता हूं फिर भी खुश नहीं है, या उसका किसी और से अफेयर चल रहा है, या मेरे मम्मी पापा तो मेरे साथ ही नहीं रहते, उनका वो मेरी बीवी की उनसे बनती ही नहीं है, फैमिली इश्यूज हो गए। दूसरा, आप 1,000 करोड़ दिन के कमा रहे हो, अब आपको फाइनेंशियली है कि मुझे तो 2,000 करोड़ कमाने हैं, 5,000 करोड़ कमाने हैं, भले ही कुछ भी काम करना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कमाने हैं, आप दुखी हो, तो आपके 1,000 करोड़ बेकार हैं, क्योंकि आप हर दिन एक वो पल खो रहे हो जिसमें आप खुश हो सकते थे, जो आपने छोड़ दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो नहीं कमा पाते वो ऐसी फालतू बात करते हैं कैमरे पर बैठ के, तो आप लोग कह सकते हो, आपका व्यू है अपना, मेरा पर्सनल व्यू है ये, कि पैसे कमाना एक अलग चीज़ है, खुश रहना एक अलग चीज़ है। पैसे कमाने का खुशी से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप अगर बहुत पैसे कमा रहे हो और आप चाहते हो कि उससे खुशी खरीद सकते हो, तो प्लीज़ खरीद के हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि जी हमने, हमारे पास 5,000 करोड़ थे, हमने उससे खुशी खरीद ली। अच्छा इसमें जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशन पे थोड़ा बात करते हैं। तो अगर कोई हस्बैंड डिप्रेशन में जा रहा है और वाइफ को ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो वो ऐसा क्या करे? मतलब किस तरह का एनवायरनमेंट बनाए? या फिर इसको अपोज़िट करते हैं कि अगर वाइफ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण या फिर उसके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है उसकी वज़ह से वो डिप्रेस्ड हो रही है या मेबी जॉब नहीं है और उस कारण से घर पर बैठे हुए हैं और क्योंकि आपने बोला था कि गोल अगर नहीं है, तो डेफ़िनिटली अ, डिप्रेशन की ओर तुम्हारा पहला कदम तो तुमने बढ़ा ही लिया है, ठीक है? तो वो किस तरह के क्या अप्रोच रखें जिससे कि इन चीज़ों से ओवरकम हो सके? बहुत बढ़िया, ये टॉपिक मतलब बहुत अच्छा है। तो अगर
वाइफ जो है डिप्रेशन में है, पहले हम वाइफ को हम्म, डिप्रेशन में ले लेते हैं, ऑल्दो वो बहुत कम डिप्रेशन में रहती है, फिर भी चलो हम मान लेते हैं कि वाइफ डिप्रेशन में है, तो हस्बैंड का रोल है उसको प्रोटेक्ट करना। जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले भी कि हस्बैंड जो होते हैं प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, वॉरियर नेचर के होते हैं, तो उनका काम है वुमेन को प्रोटेक्ट करना। अब होता क्या, वुमेन कब डिप्रेशन में जाती है, हमें ये कॉज समझना है। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड के रिलेटिव्स ने, पेरेंट्स ने फीमेल से कुछ कह दिया, तू अच्छा खाना नहीं बनाती है, तू जल देर से सो के उठती है, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तेरी अकल अच्छी नहीं है, तुझ में बुद्धि नहीं है। तो वो उस चीज को लेके वो नेगेटिविटी उसके पास आती रहती है। ऑल्दो अगर शी इज ए हाउस वाइफ, अगर वो जॉब में है तो हो सकता है उसे ऑफिस में भी टीज करा जा रहा हो, तो उस टाइम पे हस्बैंड का काम है उसके लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाना। कि अगर हस्बैंड ने उस वाइफ के लिए बस इतना बोल दिया कि आप मेरी वाइफ से ऐसे नहीं बात कर सकते, तो उसका 99% डिप्रेशन और एंजाइटी वहां खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि एक बंदा मेरी केयर कर रहा है। तो ये तो बात हो गई हस्बैंड वाली पार्ट में। जितने भी हस्बैंड सुन रहे हैं, आपका काम है अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, आपकी वाइफ से अगर कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, आप तुरंत जाए और उसको डांटे। नहीं डांट सकते हैं अगर वो आपके रिस्पेक्ट वाला है, तो एटलीस्ट अच्छे शब्दों में उससे ही बोलें कि प्लीज इनसे ऐसे बात ना करें, नेगेटिविटी ना दें। ठीक है, अब अगर हस्बैंड डिप्रेशन में है, भाई ये बहुत बड़ा चंक है। हस्बैंड डिप्रेशन में हो सकता है जब वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरी नहीं कर पा रहा हो, या उसकी डिजायर पूरी ना हो रही हो। तो हस्बैंड का जो डिप्रेशन होता है वो कभी भी फीमेल की वजह से नहीं होता, वो बाहरी दुनिया की वजह से होता है। क्योंकि फिर हम पुराने जमाने में अगर जाएंगे तो हस्बैंड कौन है, वॉरियर है, अटैकर है। उसको शिकार नहीं मिल पा रहा है, मतलब शिकार से अभी लोग गलत रिलेट ना करें, शिकार मतलब वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहा है, वो तब डिप्रेशन में जाएगा। तो फीमेल का क्या काम है, अगर वो कोई जॉब ढूंढ सकती हैं अपने लिए और उसकी कुछ दिन हेल्प कर सकती हैं तो कर दें, या थोड़ी जो डिमांड्स हैं उनको कम कर सकती हैं तो कर दें। नहीं कर सकती हैं, तीसरा वो जो काम है कि वो अपने हस्बैंड को जबरदस्ती टीज ना करें कि तू नहीं कर पाया, तू कर नहीं सकता है, तू ये नहीं कर रहा, तूने वो नहीं करा, उसको टीज ना करें। समय बुरा सबका आता है, अप्स डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, उसकी लाइफ में भी आए, चले जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे जो मेंटल सपोर्ट देगा वो उस हस्बैंड को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। तो वुमेन का डिप्रेशन इंटरनली होता है, हस्बैंड का डिप्रेशन आउटर वजह से होता है। तो इन दोनों की ये कॉज है। और ज्यादा है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन देखो इस दुनिया का सबसे बेस्ट रिलेशन है, क्योंकि दो लोग ऐसे एक साथ रहने वाले हैं पूरे जीवन, जिनका आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और कोई कॉमन कंपेटिबिलिटी भी नहीं होती खास, जो मैंने देखा है। एक बहुत आउटस्पोकर होगा तो एक बहुत इंट्रोवर्ट होगा, एक बहुत एक्सप्रेसिव है, एक बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है, एक को तीखा पसंद है, एक को तीखा पसंद नहीं है, एक को घूमना पसंद है, दूसरे को घर में रहना पसंद है, एक को सफाई बहुत पसंद है, दूसरे को सफाई पसंद नहीं है, एक को गाड़ियों का, कार का, बाइक का शौक है और दूसरे को ज्वेलरी का, गोल्ड का, इसका शौक है। दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बिल्कुल अलग है। जैसे अब हम दोनों लड़के हैं, अब हमें अच्छा ये नील कैसे भी हो हमें तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वुमन के लिए यही एक बड़ी चीज होती है, अरे मेरे नील थोड़े ऐसे हो गए। अब वो आपको दिखा रही है, देखना मेरे नील कैसे हैं, आप बोले ठीक है अच्छे लग रहे हैं मुझे, मेरी साड़ी कैसी है। लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़कों को क्या, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पीछे से सेट है। इस पर ओशो ने भी बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। तो ओशो ने एक किताब में लिखा है कि अगर लड़के दिन में एक बार अपनी पार्टनर से ये बोल दें कि आपसे खूबसूरत नूर मैंने इस दुनिया में नहीं देखा, तो उनका जीवन में तलाक नहीं हो सकता। लेकिन वो इतना भी नहीं कर पाते। उनका काम है सुबह उठा, तूने खाना बना दिया, हाँ चल मैं जा रहा हूँ। शाम को आए, तूने खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया था, मैंने खाया नहीं, ले टिफिन रख अपना, अब मैं खा रहा हूँ, सो रहा हूँ। तो ये नहीं करना, एक बार दिन में तारीफ कर दो, पॉजिटिविटी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम चलेगा। ओके, सो इसमें लव मैरिज का क्या रोल है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बार देखा है कि दो, एक लड़का है एक लड़की, दोनों आपस में प्यार करते हैं, है ना, एंड उनकी जो शादी है फैमिली प्रेशर में उन्होंने किसी और से कर ली, ठीक है। तो क्या इस रीज़न से बंदा जो है या लड़का या लड़की डिप्रेशन में जा सकते हैं, या फिर इसकी वजह से सुसाइड कर सकते हैं? हाँ देखो होता क्या है, जब अगर हम अपने 20s में और हमें प्यार हो गया, आशिकी हो गई, तो चाहे वो
फीमेल हो या मेल हो, दोनों के हार्मोन जो है बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत हाई होते हैं, बहुत एनर्जी हाई रहती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि हमारा मिड ब्रेन जो सर्वाइकल कॉर्टिकस माइंड होता है, ये एक्टिव नहीं हुआ होता है। ये हमारे 30s के बाद एक्टिव होता है, डेवलप होता है। एक्टिव और डेवलप में भी डिफरेंस है। डेवलप कहेंगे इसको सही भाषा में। तो ये डेवलप नहीं हुआ होता है। तो इस केस में होता क्या है कि मान लो फैमिली वालों ने कह दिया इसकी दूसरी जगह शादी कर दी। अब लड़के का गोल था कि मैं इसके साथ रहूंगा जीवन भर, मेरी कंपेनियनशिप रहेगी, हम कश्मीर जाएंगे, हम मनाली जाएंगे, हम सिंगापुर जाएंगे, हम मलेशिया घूमेंगे, हम 2 बच्चे पैदा करेंगे जिनका नाम चुन्नू मुन्नू रखेंगे। ठीक है? अब वो सारे जो गोल थे, जो प्लान्स थे, वो सब बिखर गए। अब कोई दूसरा पार्टनर उसको मिल गया जिसके साथ उसका कोई गोल नहीं है, कोई इसके प्लान नहीं है। अब कुछ लोगों का तो ये होता है कि चल जो मिल गया वही ठीक है। कुछ लोगों को होता है नहीं मुझे तो वही चाहिए, जिद्दी लोग, ठीक है, जो जिनकी जिद होती है। तो वो लोग पहले एंजाइटी में जाएंगे। अब वो एंजाइटी में जाते हैं तो दोनों तरफ से दिक्कत आती है। जो दूसरा पार्टनर है अगर वो भी एक्सप्रेसिव नहीं है, वो भी अपने जो है एफर्ट नहीं लगा रहा है कि ये पता नहीं कौन है, इसका दिमाग भी काम नहीं करता, पता नहीं किसके प्यार में। क्योंकि लड़की को तो सबसे पहले इसी बात का दुख होगा कि तेरा पहले से कोई चक्कर था, तूने हमें बताया ही नहीं। करेक्ट। ठीक है? अब तू बता रहा शादी के बाद और तू अभी भी उससे प्यार करता है, क्या वो अभी भी तेरे जीवन में है? तो वो एक दूसरे पे शक करने लगते हैं। और लड़ाई का सबसे पहला कारण हाँ, हर छोटी बात में वही बनेगा फिर। तो अब दिक्कत यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इस वजह से पहले तो आदमी एंजाइटी में जाता है कि उसको वो बार-बार एंशियस होने लगेगा कि काश वो मिल जाती, काश वो मिल जाती, काश वो मिल जाती। फिर वो जब मैंने कहा एंजाइटी अगर 2 हफ्ते या उससे ऊपर रह जाए तो डिप्रेशन बन जाता है। फिर वो डिप्रेशन में जाने लगता है। डिप्रेशन में जब आदमी जाता है तो पता नहीं चलता डिप्रेशन हो गया। जब हाथ-पैर आपके काँपने लगेंगे, पैर काँपने लगेंगे, आप खड़े-खड़े गिरने लगोगे, आप बैठे-बैठे सुन्न हो जाओगे, नन हो जाओगे, आपके सेंसेस काम नहीं करेंगे। बॉडी में 5-6 सेंसेस होते हैं, वो काम करना अगर बंद कर दें, तो आप डिप्रेशन में ही हो। आपको कोई कैंसर नहीं हुआ है। तो जब वो सब इफ़ेक्ट होता है, फिर आदमी को समझ में आता है मुझे तो डिप्रेशन हो गया। फिर वो साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। अभी भी लोग नहीं लेके जाते। उनको लगता है कि क्यों दिमाग का इलाज कराना। अब तो इसकी 90% पेरेंट्स को तो ऐसा लगता है कि इसको प्यार हो गया, इसकी शादी करवा दो फटाफट किसी से। तो करेक्ट। इसका सारा प्यार-व्यार सब निकल जाएगा। फिर मम्मियों को कहना होता है कि ये बच्चे अगर इसने कर लिए, तो समझ लो फिर तो इसकी लाइफ कहीं नहीं सेट है। फिर तो 100% है कि इसका डिप्रेशन खत्म ही हो जाएगा। ऑब्वियस सी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। बच्चे होने के बस यही फ़ायदा है कि आप बहुत जल्दी डाइवोर्स के बारे में नहीं सोचते हो, अगर आप थोड़े भी जो है स्वाभाविक रूप से पारिवारिक आदमी हो तो। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बच्चों का जो है अलग-अलग पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो अच्छा फ्यूचर नहीं होगा, तो आप जल्दी तलाक नहीं लेते हो। तो उनका मानना भी ठीक है क्योंकि फिर वही बात 5 लाख साल, 10 लाख साल से तो हम इंसान ही हैं। तो हम कैसे जीते आ रहे हैं तो हम स्वाभाविक है वैसे ही फॉलो करेंगे। तो अगर दोनों की शादी अलग-अलग हो रही है तो डिप्रेशन बहुत स्वाभाविक है, हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को ऐसा फ़ील हो रहा है कि डिप्रेशन हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? साथ बैठ के बात करनी चाहिए। बात करने से 90% डिप्रेशन खत्म हो जाता है और बैठ के कुछ गोल बना लेने चाहिए कि हम दोनों भाई फाइनेंशियली भी बना सकते हो, एक कोई नया घर प्लान कर सकते हो, आप ट्रिप प्लान कर सकते हो, साथ में कोई गाड़ी प्लान कर सकते हो कि एक काम करते हैं हमारे पास होंडा सिटी है, बीएमडब्ल्यू नहीं है, चलो तो बीएमडब्ल्यू खरीदेंगे हम दोनों, फिर बीएमडब्ल्यू से हम केरला जाएंगे, रोड ट्रिप करेंगे। तो उन सब चीज़ों से डिप्रेशन और एंजाइटी का इलाज हो सकता है अगर आप साथ में और एक ही गोल बना लो। अगर आप दोनों के अलग-अलग गोल हैं, मान लो आपने कह दिया कि मुझे तो गाड़ी से केरला जाना, दूसरा कह रहा है मुझे तो प्लेन से गोवा जाना है। तब दोनों की चॉइसेस अलग हो गई, तो एक को वहाँ पे स्वाभाविक रूप से थोड़ा कंपेनियनशिप दिखानी पड़ेगी और ये कोई गलत बात भी नहीं है। ध्रुव, मेरा अगला क्वेश्चन है कि हम सोसाइटी के में ऐसा क्या चेंजेस लाएं जिससे कि डिप्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम अभी लोग फेस कर रहे हैं वो ना हो। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सोशल गैदरिंग बढ़ानी पड़ेगी। शाम को मेल है, फीमेल है, आप कोई भी हो, आप अपने दोस्तों के साथ बैठो और जज मत करो कि तेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपका बहुत ही गहरा दोस्त था और हाल फिलहाल में उसने आपसे फ़ोन करना बंद कर दिया है, आपसे बात करना बंद कर दिया है और आपको लग रहा है कि वो आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज़ ए सोशल पर्सन कि आप उसे फ़ोन करो, "कहाँ है बे? जल्दी आ।"
चल वो चीज खाने चल रहे हैं, वहां मिलने चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके साथ गोल्स बनाओ, प्लान बनाओ। डिप्रेशन, एंजाइटी या इस नामक की जो भी बीमारियां आ चुकी हैं या आने वाली हैं, उनका एक ही सॉल्यूशन है, प्लान और गोल। अगर आपके पास गोल है, प्लान है, ये बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। तो आपको कुछ नहीं करना, उनके साथ प्लान बना के चल क्रिकेट मैच खेलेंगे हम दोनों, वो या फुटबॉल चलेंगे या घूमने चल रहे हैं। तो एज ए सोसाइटी में ये चेंज ला सकते हैं। दूसरा जो चेंज लाना है, कंपैरिजन नहीं करना है कि पेरेंट्स को, ज्यादातर जो बड़े बूढ़े लोग हैं जिनकी एज 60-65 साल की है, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपैरिजन मत करो, क्योंकि हर किसी की अलग अलग परिस्थिति होती है। हर कोई वो अचीव नहीं कर सकता जो दूसरे ने अचीव करा है। तो आपको कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसने कर लिया तूने नहीं कर पाया। उससे एक एंजाइटी फील होती है, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, स्वाभाविक है, ठीक है, नहीं कर पाया, दिक्कत क्या है? हर कोई तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता ना, एक ही बन सकता। तीसरी चीज जो आप सोसाइटी में कर सकते हो, जो भी चीज आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है एथिकली, जो मोरल वैल्यूज हैं, वो अपने बच्चों को दो, वो अपने नियर एंड डियर नेबर्स को दो। आप कोशिश करो कि इधर वो अपनाए या ना अपनाए, लेकिन आपको काम करना है, उनको डेली बताना है धीरे धीरे करके, और थोड़ा उनको स्पिरिचुअली अवेयर कराना है कि आपको डेली मंदिर जाना चाहिए, आपको डेली पूजा पाठ करनी चाहिए, आपको यहाँ तीर्थ जाना चाहिए, आपको वहाँ तीर्थ जाना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आप इस भगवान की पूजा करें, उस भगवान की पूजा करें। तो एज ए सोशल पर्सन आप अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज और एथिक्स के बारे में बताओ और थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन करवाओ। चौथी चीज, अगर आप टीचर हो, आप स्कूल में हो, आप पढ़ाते हो, तो मारा पीटी कम करो बच्चों के साथ, उनको पीटो कम। आज आप पीट रहे हो, कल को वो आपकी प्लानिंग बनाएंगे पीटने की कि ये टीचर बहुत मारता है, इसकी फील्डिंग सेट करते हैं। ठीक है, तो मारना नहीं है, बच्चे हैं, फर्नीचर नहीं है कि उनको मार मार के सिखाओ। और मार के कभी कोई किसी की इज्जत नहीं करता। हम भी स्टूडेंट रहे हैं, आप भी स्टूडेंट रहे होगे, हम आज भी उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं जो सबसे कम मारते थे। आप कोशिश करो अच्छा पढ़ाने पे, अच्छी बातें बताने पे, अपनी स्टोरी टेलिंग पे, अच्छे गोल्स को बताने पे, और उनको अच्छे रियल टाइम एग्जाम्पल दो। आप उनको बड़े बड़े एग्जाम्पल दो, महात्मा गांधी के एग्जाम्पल दो, रविंद्रनाथ टैगोर के दो, उनको आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के दो। उनको ऐसे एग्जाम्पल दो जिनको बच्चे एडमायर करें, रेदर देन ऑफ इट उनको पीटो। पीट के किसी के नंबर अगर 5-10 नंबर ज्यादा आ भी गए, लेकिन वो अगर अच्छा इंसान नहीं बना, क्योंकि उसने सीखा क्या, मार खाना, तो आगे क्या करेगा, मारेगा ही। अगर हम जो सीख रहे हैं वही तो करेंगे। करेक्ट। अगर आप हमें कम मारोगे तो हम भी आगे कम मारेंगे। ठीक है, और आप गुरु हो, टीचर हो, बॉक्सर थोड़ी ना हो, फाइटर हो जो उनको पीट रहे हो। 99% टीचरों के दिमाग में ये सेट रहता है कि बच्चों को पीटो सुधर जाएंगे। गलत है। मैंने जो ज्यादा बच्चे पिटते हैं देखा ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, उनको मोरल वैल्यूज और एथिक्स सिखाने चाहिए, स्टोरी टेलिंग आपको अच्छी करनी चाहिए। वैसे भी कम मारने वाला फेवरेट टीचर रहता है। मैं बता रहा हूँ आपको, जिसने सबसे कम हाँ, मारा होगा वो आपका सबसे फेवरेट टीचर रहा होगा। ठीक है। और ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये क्या अभी-अभी डेवलप हुई है या फिर 200-300 साल जब से हम नहीं नहीं नहीं। पाषाण काल जो था वहीं से ही चलती आ रही है? नहीं नहीं नहीं, देखो क्या होता है, जो बुक्स में लिखा है, हुँ, किताबों में लिखा है ह्यूमन साइकोलॉजी की, वो ये लिखा है कि हर 50 साल में ह्यूमन की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। अगर हम थोड़ा 50 साल पहले चले जाएं तो हम अलग टाइप के आदमी हुआ करते थे। अभी जो 2000 से शुरुआत हुई है, 2050 तक हम अलग टाइप के आदमी रहेंगे। 2050 से फिर हमारी सोच अलग हो जाएगी। हो सकता है कि अभी हम बहुत ही सोशल पर्सन रहे हो 1950s वाले, मतलब किसी का शादी का कार्ड आ गया तो हम सारे गाड़ी में बैठ के पहुंच गए, पैदल पैदल पहुंच गए। लेकिन अब आपने देखा होगा कि शादी का कार्ड आ गया तो एक जा रहा है। ठीक है, पहले लोग पूरे विद फैमिली बुलाते थे, अब लोग एक को बुला रहे हैं। वो अब थोड़ा यूनिट यूनिट इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं, यार उतना पैसा खर्च होगा पर प्लेट का, एक काम करते हैं 300 ही बुलाते हैं, 800 क्यों बुलाने हैं, पैसे भी तो शादी करनी है, कौन देख रहा है, इतनों को दावत खिला के क्या फायदा है। पहले लोग ऐसे नहीं सोचते थे। तो सोच क्या चेंज होती रहती है, विकसित होता है आदमी, सोच चेंज हो सकता है अभी 2050 का फिर चेंज हो जाए। हो सकता है 2050 के बाद आदमी शादी ही ना करे। 99% चांस तो ये शादी ना करेगा। शादी नहीं करने के पीछे भी बहुत रीजन आएंगे, इसके ऊपर बहुत स्टडी अभी चल रही है। इंडियन
साइकोलॉजी में भी, और यूएस साइकोलॉजी, जर्मन फिलोसफर, और मैं कह रहा हूँ हर कंट्री इसके पीछे स्टडी कर रही है कि भविष्य में आदमी शादी करेगा भी या नहीं करेगा। और 99% फिलोंथ्रोपिस्ट या फिलोसफर यही बोल रहे हैं कि भविष्य में शादियां बहुत कम हो जाएंगी, और जो लोग शादी करेंगे वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे। हम जैसे लोग आउटलायर बन जाएंगे। मे बी पॉसिबल है, हो सकता है कि दुनिया का अंत ऐसे ही हो। लोग बोल रहे हैं कि अब शादी नहीं करनी, नहीं बढ़ाना आगे प्रगति को, और फिर 50 साल बाद कोई चेंज आए, फिर वो लोग फटाफट फटाफट शादियां करने लग जाए। जैसे सोच, अब यहाँ लोग रिलेट करेंगे, आज से 50 साल पहले लोग 10-10 बच्चे पैदा करते थे ना, उससे 50 साल पहले लोग 10-10 शादियां करते थे ना, फिर 10 शादियां बंद हो गई, एक शादी होने लगी, बहुत ज्यादा 2 होने लग गई, लेकिन बच्चे 10 ही रहे। अब जो है लोग बच्चे 1 या 2 करने लग गए, आने वाले टाइम में बच्चे ही करना बंद कर देंगे, अकेले रह रहे हैं। जैसे अभी टर्म आ गई सिंक डिंक, सिंगल इनकम नो किड्स, डबल इनकम नो किड्स, ठीक है। तो 50 साल बाद मे भी पॉसिबल है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग शादियां भी ना करें और हो सकता है बच्चे भी ना करें। लेकिन हाँ, बच्चे ना करें इसके चांसेस तो बहुत ज्यादा हाई है, और उसके 50 साल बाद शादियां भी ना करें इसके बहुत ज्यादा चांस हाई है। फिर उसके साथ बाद 10-10 शादियां करने लगे, हो सकता है आदमी की साइकोलॉजी कैसे चेंज हो पता नहीं चलता। लेकिन इससे पॉपुलेशन भविष्य में तो घटेगी। अगर गवर्नमेंट ये बात सुन रही है तो आप टेंशन मत लो, आने वाले 100 साल में पॉपुलेशन बहुत नीचे आ जाएगी। उनको ये नारा नहीं देना पड़ेगा ना। नहीं 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 इंदिरा गांधी जी ने जबरदस्ती सबकी करवा दी थी, नसबंदी करवा दी थी, तो वो एक बहुत विषय है टेंशन का, लेकिन भविष्य में ये टेंशन नहीं रहेगी। मैं छोटा था तो मैंने सुना था हम दो हमारे तो बस। हाँ, तो ऐसे करके हर 50 साल में ह्यूमन साइकोलॉजी जो है रिवाइज्ड होती है। आज से अगर बहुत साल पहले बात करें तो सही में एंजाइटी डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती नहीं थी, और होती भी थी तो अब इस पे स्टडी हुई ना, अब लोगों के हाथ पैर कांपे, तो अब लोगों को समझ में आया कि हाँ डिप्रेशन जैसी चीज होती है। पहले लोग क्या एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा हुआ करते थे, फोन नहीं होते थे, सोशली गैदर ज्यादा करते सोशली थे। गैदर होते थे, फिर उनको लगता था कि कोई भी बात है चलो बता देते हैं, बहुत ओपन अप हुआ करते थे एक दूसरे से। अभी उतना ओपन अप नहीं रहते, अभी लोगों को क्या है, इमेज की पड़ी रहती है कि यार मेरी इमेज डाउन ना हो जाए, उसकी इमेज डाउन ना हो जाए, इसकी इमेज डाउन। पहले लोग इमेज को कम वैल्यूज देते थे, पहले लोग जो है रिलेशनशिप को ज्यादा वैल्यूज करते थे। लेकिन वो साइकोलॉजी भी चेंज हुई तो एंजाइटी डिप्रेशन आ गया। पहले लोगों के पास घर नहीं होते थे, बहुत सारे लोग जो जंगलों से धीरे धीरे झोपड़पट्टी में आए, तो उनका मेन एक गोल था पक्का घर, ठीक है। अब पक्के घर के लिए नौकरी, अब नौकरी प्राइवेट नहीं होती थी, सरकारी होती थी, तो उनको लगा कि चलो सरकारी नौकरी करते हैं, उससे घर बनेगा, तो उनके पास एक गोल हो गया, एक एक्शन प्लान हो गया, तो एंजाइटी डिप्रेशन तो खत्म ही हो गया। लेकिन आज के युग में हर किसी के पास घर है, बहुत कम लोग होंगे जो ये कहते हैं कि हमारे पास घर नहीं है। जिसके पास नहीं था उन्होंने सरकार ने बनवा दिया, तो बेसिक नीड तो पूरी हो गई, रोटी कपड़ा मकान आज के टाइम पे सबके पास है। हो सकता है अभी कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि रेड लाइट एरिया पे घूम रहे हैं उनके पास घर नहीं, उनके पास भी घर है, अगर आप चेक करवाओगे तो लगभग लोगों के पास। तो बेसिक नीड तो पूरी हो गई है, तो अब रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड है वो खत्म हो चुकी है आदमी की। अब डिजायर्स की बात चल रही है, तो डिजायर क्या, सोशल मीडिया जैसे आपने बात करी आ गई है, तो डिजायर चेंज होती रहती है। अब पहले लोगों को पता ही नहीं था कि रोल्स रॉयस नाम की कोई गाड़ी होती है, अब सबको पता चल गया, डिफेंडर होती है, रेंज रोवर होती है, अब वो डिजायर आ गई। फिर उन्होंने कोई नई रील देखी, डिजायर चेंज हो गई, गोल चेंज हो गया। तो बार बार गोल चेंज होना और उसके अकॉर्डिंग एक्शन चेंज होना भी एंजाइटी का एक पार्ट है, और वो सीवियर डिप्रेशन भी लेकर आता है। सोशल मीडिया का भी रोल है, तो ऐसी साइकोलॉजी चेंज हो रही है। हो सकता है आज से 50 साल बाद लोग सोशल मीडिया यूज ही ना करें, तो एंजाइटी डिप्रेशन खत्म हो जाए। वैसे पहले गांव में भी सोशल गैदरिंग जो है मोस्टली आज भी होती है, सब लोग शाम को बैठकर बातें करते हैं सारी चीजों के बारे में, बट शहरों में वो चीजें बहुत कम है। इसीलिए क्या शहरों में ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं? देखो गांव में भी डिप्रेशन होता है, ऐसा नहीं है, गांव में डिप्रेशन होता है, लेकिन गांव में अलग टाइप का डिप्रेशन है, शहर में अलग टाइप का डिप्रेशन है। गांव में डिप्रेशन होता है खेती खराब हो गई, तब उनको इस बात की एंजाइटी हो रही है, यार खेत खराब हो गया, अब कहाँ से रोज बच्चे रोटी खाएंगे। अब जैसे ज्यादा दिन एंजाइटी रह जाता है डिप्रेशन हो जाता है। तो शहर में अलग तरीके का डिप्रेशन है। शहर में ये कि कोई उनको यही नहीं पता कि करना क्या है, किसी ने बोल दिया जॉब कर लो, अब जॉब कर रहे हैं उसमें खुश नहीं है। अब गांव में तो एक ही काम है, एक ही पर्पज है, खेती कर सकते हो। लेकिन हाँ, गांव में क्या है, जैसे खेती है तो वो एक खेत से 5-7 लोग 10 लोग खाते हैं।
शहर में अगर 4 लोग फैमिली में, तो मे बी पॉसिबल है 50% लोग जॉब कर रहे होंगे, मतलब 2 लोग अमूमन जॉब कर रहे होते हैं। तो दोनों के अलग अलग ईगो हैं, दोनों के अलग अलग इमेज है, तो शहर में इसलिए ज्यादा डिप्रेशन। शहर में बेसिकली गोल नहीं है और गांव में गोल है लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है, हाँ, करेक्ट? गांव में गोल है, एक्शन है, लेकिन गोल फेल हो जाता फेल है। हो जा रहा है। शहर में गोल बहुत छोटे हैं और वो फेल नहीं होते, चेंज हो जाते हैं। सो ध्रुव, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा है या बंदी है, वो अगर ये बोले कि नहीं मुझे तो लाइफ में कुछ नहीं करना है, तो उसको आप कैसे देखते हो? क्या मैसेज तो छोड़ो, आप कैसे देखते हो? मैं देखो, अगर कोई आपको ये कॉल करके कह रहा है कि अभी मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना है, तो हो सकता है कि उसने अपनी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना चाह रहा हो, ठीक है, या उसकी लाइफ में अभी कोई पर्पस ना हो, गोल ना हो। तो ना तो ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, ये बहुत ही न्यूट्रल स्टेज है और बहुत ही नॉर्मल होता है। जब आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो आपको भी लगता है कि अभी मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। पहले से आप बहुत कुछ करके आए हो, ऑल्दो आपका जीवन बहुत लंबा भी है, 70-80 साल अगर एक अमूमन जीवन मान लें तो बहुत एक लंबी उम्र होती है। तो आपको उस इंसान को उस टाइम पर इंजॉय करने देने की कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा इंजॉय करो, अपने आप को पढ़ो, अपने ऊपर काम करो। और वो भी नहीं करना चाहता है तो गो विद दी फ्लो, ठीक है, कुछ मत करो, कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन लोग बहुत एंशियस हो जाते हैं इसी चीज को लेके। अभी मैं अपने पापा को कॉल कर दूं, पापा मुझे जीवन में कुछ नहीं करना, अरे क्यों नहीं करना तुझे जीवन में, बताओ, ये पागलों वाली बात कर रहा है, इसको किसी डॉक्टर को दिखाओ, ये मना कर रहा है मुझे जीवन में कुछ नहीं करना है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, बीइंग अ फादर, बेटे ने फोन कर दिया, पापा मुझे अब कुछ नहीं करना, हाँ बेटा कोई बात नहीं, मैं हूं, तू टेंशन मत ले, तो एक काम कर, घर आ जा, कुछ दिन हमारे साथ रहे और वैसे बिहेव करो। आप सुबह जल्दी उठो, उसको मत उठाओ। आप सुबह जल्दी उठो, आप अपने डेली रूटीन्स पूरे करो, वो आपको देखेगा, सीखेगा और आपको फॉलो करेगा। अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो उसकी चॉइस है। अब लोग कहेंगे कि हमें फॉलो नहीं करते, निकम्मा है, हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी उसको अपनी लाइफ में कोई गोल या पर्पस मिल जाएगा। उसको बार बार टीज नहीं करो। अगर कोई आपसे ऐसा कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना, तो हो सकता है एट द मोमेंट उसके जीवन में उसका जो कर्म है, जो कर्मा है, जो भगवत गीता में लिखा है कि आप कर्म करने के लिए इस दुनिया में आए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो उनका एक ही जवाब है कि आपका जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। अब कौन से कर्म करने हैं? जो आपका धर्म कहता है, वो कर्म आपको करने हैं। आपका धर्म जो भी, स्वधर्म, एक बहुत ही फेमस टीचर है विकास दिव्य कीर्ति सर, वो कहते हैं कि मैं आईएएस था, आईएएस की नौकरी छोड़ के टीचर बन गया, तो मेरा स्वधर्म जो है वो टीचर बनने का था। कोई टीचर से पॉलिटिशियन बन गया तो उसका स्वधर्म पॉलिटिशियन बनने का था। तो जो आपका स्वधर्म कह रहा है वो करो। और अगर अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो ये भी बहुत बढ़िया स्टेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं है, ये वो ब्रेक है। और वो ब्रेक सबके जीवन में कुछ दिन के लिए होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर मेरी लाइफ में मैंने कुछ रूटीन सेट कर लगी कि मैं प्रॉपर जिम जा रहा हूँ, उसके बाद मैं सेल्फ रूटीन में मेंटेन करके रख रहा हूँ, तो क्या मुझे डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल हो सकता है डिप्रेशन। आपकी डेली लाइफ सेट है, लेकिन हो सकता है कि आपके फाइनेंस में इश्यूज आ जाए, हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है आपकी कोई फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए जिसको लेके अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए। मान लो आपका डेली रूटीन सेट है लेकिन आपके पार्टनर ने सुसाइड कर लिया, अब तो आपका डेली रूटीन अफेक्ट करेगा ही ना। तो रूटीन का तो डिप्रेशन और एंजाइटी से कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब अगर आप हेल्दी हो तो भी आप ये नहीं सोच सकते कि यार भाई मैं तो जिम जा रहा हूँ, मुझे नहीं होगा, नहीं नहीं या नहीं, फिर नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? जिम देखो शरीर के लिए है, दिमाग के लिए नहीं है। आपकी डोपामीन के लिए है, टेस्टेरोन के लिए। लेकिन अगर आप जिम जा रहे हो और आपको एंजाइटी नहीं हो सकती, डिप्रेशन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अलग चीज है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिम में डेथ हो जाती है। आपने देखा आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि बच्चे जो है जिम में कोलैप्स कर जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि वो स्टेरॉइड ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, ठीक है जो भी ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके हार्मोन इम्बैलेंस होने का भी बहुत बड़ा रीजन है। वो स्टेरॉइड से भी हार्मोन्स ही डिसबैलेंस होते हैं, एंजाइटी में भी हार्मोन्स ही डिसबैलेंस होते हैं, डिप्रेशन में भी हार्मोन्स ही डिसबैलेंस होते हैं। सो ध्रुव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। आपके इतने कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए
व्यूअर्स, मुझे लगता है आपके भी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।